क्या आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय में जाने का सपना देख रहे हैं और अभी कंफ्यूज हैं कि कौन से कोर्सेज के लिए कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की नीड है, कौन कौन से कोर्सेज में लैंग्वेज का मार्क्स जोड़ा जाएगा और कहाँ पर लैंग्वेज का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता, बस अपीयरिंग होना चाहिए, मतलब आपको लैंग्वेज का एग्जाम देना है, मार्क्स नहीं जुड़ेगा। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं, कई सारे कोर्सेज से रिलेटेड प्रश्न हैं और क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है ना, क्योंकि डीयू ने जितने भी क्राइटेरियाज दिया है सीयूईटी के बेस पर, उन सब में डिफरेंसेस हैं। अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं, आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप मैथमेटिक्स से बीएससी करना चाहते हैं, ऐसे मल्टीपल जो कोर्सेज हैं आपके ना, उनके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन की नीड है, अलग अलग तरीकों की नीड है, तो उन सब पर एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। और इस बात की श्योरिटी है कि अगर आप अंत तक पूरे सेशन को देखते हैं, पूरे लेक्चर को सुनते हैं, तो डेफिनेटली आपके जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी कंफ्यूजन है ना, वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो बिना समय को जाया करते हुए मैं एक एक की बात करूंगा और आपको ऑफिशियल तरीके से बताऊंगा। देखो सिंपल सी चीज है ना बच्चों, आप सिंपल सी चीज समझना। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी थी, आज भी मैं आपको कुछ स्पेसिफिक जानकारी देने वाला हूं। सामान्यता क्या है, अगर मैं जनरली बात करता हूं आपसे, तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय है यानी कि जो डीयू है, वो आपसे मांगता क्या है। सामान्यता आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो डीयू कहता है कि आप एक लैंग्वेज ले लीजिए और 3 डोमेन ले लीजिए। ठीक, अच्छा डोमेन कौन सा होना चाहिए? ये डोमेन आपका जो होना चाहिए वो 12th का सब्जेक्ट होना चाहिए। कब का होना चाहिए? 12th का सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आप लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोगों ने फॉर्म में भी बहुत गलतियां कर ली हैं कि भाई आपने डोमेन को गलत चूज कर लिया। आपने 12th में पढ़ा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और आपने चूज कर लिया वहां पर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि आपको बीए करना था। मैं समझ सकता हूं आपको बीए करना है, लेकिन ये जो गलतियां आपने करी है, अच्छा गलतियां करने के बाद इसका सोल्यूशन क्या होगा, इस पर भी मैं बात करूंगा, परेशान मत होना। पहले ड्यू के पूरे क्राइटेरियाज की बात करेंगे, फिर इसकी भी बात करेंगे कि भाई ये गलती हमने कर दी है, तो अब गलती होने के बाद हमारे पास क्या विकल्प बचता है, कैसे हम अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं और अब इन विकल्पों के साथ कैसे बढ़ सकते हैं। क्योंकि करेक्शन विंडो तो ओपन होने से रहा, वो नहीं होगा। अब करेक्शन विंडो क्योंकि ओपन नहीं होगा तो आप कुछ बदलाव तो कर नहीं सकते। अब बदलाव अगर नहीं कर सकते भाई, तो जो आपके सामने विकल्प बनेगा उसी में से कोई सोल्यूशन आपको निकालना है। तो सब पर एक प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो आपसे बात कर रहा हूं कि ड्यू आपसे मांगता है भैया एक लैंग्वेज ले लो। अच्छा ड्यू आपसे कहता है ना कि जो लैंग्वेज आपको लेना है, ये आप हिंदी भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, ऐसे 13 भाषाएं हैं, कोई भी ले लो। हिंदी इंग्लिश जनरली लेकर हम चलते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन ड्यू कहता है कि यार देखो, एक तो कॉम्बिनेशन आप इसको कर सकते हो, मतलब ड्यू आपसे कहता है कि एक कॉम्बिनेशन आप इसको ले लो कि आपने क्या कर दिया कि लैंग्वेज ले लिया, ठीक है, आपने क्या कर दिया कि लैंग्वेज और डोमेन ले लिया। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि आपने 2 लैंग्वेज ले लिया और 2 डोमेन ले लिया। अब ये जो डोमेन होगा, फिर से ये 12th का सब्जेक्ट ही होगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चैंपियंस, ध्यान रखो, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपका सेम चीज यहां पर भी मांगा जा रहा है। आपसे क्या मांगा जा रहा है? आपसे मांगा जा रहा है कि ये जो डोमेन होगा वो 12th का ही होगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, आपके 12th का ही सब्जेक्ट होना चाहिए डोमेन में, ठीक है। ये एक सिंपल कॉम्बिनेशन है, जनरली आपसे ड्यू मांगता है। अब सवाल उठता है कि जो मेरिट बनती है, सवाल क्या उठता है भाई? सवाल उठता है कि भैया जो हमारी मेरिट बनेगी, जिसके बेस पर हमें एडमिशन मिलेगा, जिसके बेस पर हमें क्या मिलेगा? एडमिशन मिलेगा, वो मेरिट आखिर किस बेस पर बनेगी? मैं इस फला कोर्स में जाना चाहता हूं, तो इस कोर्स के लिए कौन सी मेरिट होगी जो बनेगी और बढ़िया से मुझे एडमिशन दिला सकेगी? इसके लिए मैं ड्यू की साइट पर ले चलता हूं आपको। ड्यू का जो सीवीटी की साइट है वो आपसे क्या डिमांड करता है, इसको आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना भाई, ताकि गलतियां ना हो। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉम्बिनेशन की नीड है। देखो यहां पर सबसे पहले आपके सामने मैं एक एक करके बात करूंगा, जैसे कि बीए ऑनर्स आपको अरेबिक करना है, बंगाली करना है, इंग्लिश करना है। तो अब यहां पर बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे बीए ऑनर्स आपको इंग्लिश करना है, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मेन सारे कोर्सेज की मैं बात कर लूंगा। जैसे कि कोर्सेज की मैंने बात कही कि आपको क्या करना है, आपको बीए करना है ऑनर्स, ठीक है, और ये ऑनर्स आपको करना है इंग्लिश सब्जेक्ट से। अब इसके लिए कॉम्बिनेशन की नीड क्या मांगता है ड्यू? ड्यू कहता है भैया एक काम करो, आपको सिंपल सी चीज करनी है कि आप लैंग्वेज ले लो, डोमेन ले लो, इसी के बेस पर कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी। कॉम्बिनेशन पहला कह रहा है कि इंग्लिश ले लो और 3 डोमेन ले लो, वही एक लैंग्वेज 3 डोमेन ले लो, इंग्लिश और एक लैंग्वेज और ले लो, इंग्लिश और हिंदी ले लो, 2 डोमेन ले लो। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट सीयूटी स्कोर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन होगा, सिंपल सी चीज, इसमें क्या मांगा जाएगा कि इसमें आपका एक लैंग्वेज 2 डोमेन चाहिए या फिर 2 लैंग्वेज 2 डोमेन चाहिए। यानी कि अब इसका जो कट ऑफ बनेगा किसके बेस पर बनेगा? आपको चारों सब्जेक्ट को मिलाकर जो 250 का एक पेपर होगा,
चारों को मिलाओगे आप तो 1000 अंक का बनेगा, है ना। अब इसी 1000 में से जितने मार्क्स आपके आएंगे उसके बेस पर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट किया जाएगा। अगर मैं बात करूं आपसे कि आप बीए ऑनर्स इंग्लिश से करना चाहते हो तो ये कंडीशन आपके सामने रखी जाएगी। इतनी बात क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन है आपके सामने, और मैं आपको रुक कर संभल कर सारी चीजें बताऊंगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगर आपको लगे कि सर आपने मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात नहीं की, शायद छूट गया है आपसे, तो आप मुझे बताएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैं सबकी बात करूंगा। मैं इसमें जो 72-73 कोर्सेज है ना, मेन जितने चांसेस हैं कि आप लेंगे उनकी बात करूंगा। अगर एक दो छूटता है तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो ये मेरिट बनेगा आपका इस बेस पर, पहली चीज, यानी 1000 का बनेगा, 4 सब्जेक्ट के नंबर आपके जुड़ेंगे। अब बीए ऑनर्स आप फ्रेंच करना चाहें तब भी यही होगा। मतलब बीए ऑनर्स अगर आप किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो यही कॉम्बिनेशन आपके सामने बनता हुआ चलेगा। अब फिर कह रहा है बीए ऑनर्स आपको जर्मन करना है या बीए ऑनर्स आपको हिंदी करना है। हिंदी में भी आपने हिंदी लैंग्वेज लिया, 3 डोमेन ले लिया, हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट लिया और फिर 2 डोमेन ले लिया और ऐसे बन गया। तो बीए ऑनर्स हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट से आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं लैंग्वेज से, तो उसका कॉम्बिनेशन सेम होगा, ध्यान रखना। अब बीए ऑनर्स जो मैंने यहां पर लिखा हुआ भाई, इंग्लिश यानी कि कहने का मतलब होता है ऑल लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज ऑनर्स कर लो, हिंदी बीए ऑनर्स हिंदी करना है, इंग्लिश करना है, कोई भी लैंग्वेज स्पेसिफिक करना है, ध्यान रखना। अब इसके बाद में आपके सामने आता है कि भैया इटालियन वगैरह आपने जब कर लिया तो आपको हो गया कि सर अब मेरा जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कॉम्बिनेशन हमारा है लैंग्वेज को छोड़कर, जैसे बीए प्रोग्राम है या फिर मुझे बीएससी करना है। उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे उर्दू हो गया। अब अप्लाइड साइकोलॉजी की बात आई। अब यहां पर ध्यान से देखो, इन केस आप मुझसे कहो कि सर मुझे जो करना है ना वो बीए ऑनर्स करना है अप्लाइड साइकोलॉजी से, फिर क्या कॉम्बिनेशन है? वही, 1 लैंग्वेज 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, और मेरिट आपकी बनेगी चारों सब्जेक्ट की। मतलब अप्लाइड साइकोलॉजी में भी सेम कंडीशन होने वाला है। बीए ऑनर्स अगर आपको साइकोलॉजी करना है तब भी यही चीज बनने वाली है। आपको इकोनॉमिक्स से करना है। अब यहां पर कंडीशंस थोड़ी बहुत देखो कैसे होने वाली है। अगर आप कहो सर मुझे बीए ऑनर्स करना है इकोनॉमिक्स से, तो क्या करोगे आप? आपको क्या करना है, 1 लैंग्वेज लेना है, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना है, और 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी यानी कि डोमेन लेना है। Merit will be based on the CUT score obtained from any of the following mentioned combination। ये जो कॉम्बिनेशन आपके सामने है इसी पर मेरिट बन जाएगी। अब बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स मान लो आपको करना है, एक्चुअल में जितना अभी तक बताया था वो सेम था। अब अगर आपको क्या करना है, आप कह दो कि सर मुझे बीए करना है ऑनर्स, और किस में करना है? अप्लाइड साइकोलॉजी। मैं सारे सब्जेक्ट की बात करूंगा, परेशान मत होना, एक एक की सबकी बात करूंगा। एक सॉरी अप्लाइड साइकोलॉजी की नहीं, हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अप्लाइड साइकोलॉजी की भी जो बनेगी वो सेम क्राइटेरिया बनेगा जो ऊपर बन रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं इकोनॉमिक्स चाहिए मुझे, तो एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी ये आपसे क्या मांगता है कि भैया आपको क्या करना है, आप हिंदी या इंग्लिश यानी कि इन दोनों में से आपने 1 लैंग्वेज ले लिया। इसके बाद ये आपसे क्या कहता है कि आप मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लो। क्या कर लो आप मैथमेटिक्स ले लो, मैथ या फिर अप्लाइड मैथ, ठीक है। और इसके बाद में इसने क्या कहा कि एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, यानी कि 2 डोमेन भी चाहिए इसको। क्या चाहिए? इसे चाहिए 2 डोमेन। अब ध्यान से देखना, मतलब आपने लैंग्वेज लिया, 2 डोमेन लिया, और एक आपने मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स लिया। अगर आपको करना है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, ध्यान रखना इस बात को। और आपका सीयूटी स्कोर इस चारों पर बनेगा, यानी सीयूटी स्कोर की मैं आपसे बात करूं ना तो यहां पर भी आपका 1000 का ही बनेगा। क्यों? क्योंकि 250 का ये, 250 का ये, और 2 डोमेन का 250 यानी 1000 का फिर से बन जाएगा कॉम्बिनेशन, जैसा कि अभी हमने देखा था हमारा बना था। इतनी बातें क्लियर है सभी को? इसमें कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताएंगे। तो इन दोनों कॉम्बिनेशंस को आप देख सकते हैं अच्छे से, और इसके बाद में अभी हम आगे भी बात करेंगे, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो ना उसकी बात करते हैं। चलो भाई साहब, और इन केस आपको लगे कि सर ये वाला छूट गया है ना, तो आप मुझे वो भी बता देना जो छूटेगा। इसके आगे वाले कुछ कॉम्बिनेशंस भी बात कर लेंगे। जैसे कि मान लो आप कह दो कि सर मुझे बीए ऑनर्स करना है ज्योग्राफी से। अब आपको क्या करना है? ऑनर्स करना है ज्योग्राफी से। ध्यान से देखो, यहां पर एक टेबल बना लेते हैं, बीए ऑनर्स करना है हमें जियोग्राफी, यानी कि भूगोल से आपको करना है।
अच्छा, एक चीज़ जो दिमाग में आप लोगों के बसा होता है जनरली कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो इंग्लिश में पढ़ाता है, हिंदी वालों को नहीं पढ़ाता। ऐसा नहीं है, क्लासेस बाइलिंगुअल चलती हैं, कई सारे टीचर आपको हिंदी में भी पढ़ाते हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि एक दो टीचर ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, होता है ऐसा। बट आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपना वो क्लास चेंज कर सकते हैं, नहीं तो मैनेजमेंट में बात करके जो हिंदी में पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स या जो बाइलिंगुअल पढ़ा रहे होते हैं उनकी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। तो कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात ये नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो ये हमसे कॉम्बिनेशन में क्या मांगता है, ये हमसे कहता है कि भाई देखो आपको जो कॉम्बिनेशन लेना है ना, उस कॉम्बिनेशन में सिंपल सी चीज आपको करनी है, वही एक लैंग्वेज दो डोमेन वाली कहानी, एनी टू लैंग्वेज एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, या फिर वही सेम चीज करना है। यानी कि आपको क्या करना है, यहां पर आपको लेना है एक लैंग्वेज तीन डोमेन, दो लैंग्वेज दो डोमेन, वही क्राइटेरिया एज इट इज जैसा आपसे मांगा जाता है, और डोमेन आपका 12th बेस का होगा। अब अगर बीए ऑनर्स आपको हिंदी पत्रकारिता से करनी है तो यहां पर कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि हिंदी ले लो, तीन डोमेन ले लो, हिंदी ले लो, सेक्शन 3 ऑफ सीयूटी जनरल जीएटी ले लो। यहां पर हिंदी और सेक्शन 3 ऑफ सीयूटी यानी जीएटी ले लो तो भी आपको पत्रकारिता में मिल जाएगा। और मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द सीयूटी स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट एज द वेटेज ऑफ द सीयूटी सेक्शन इज नॉट द सेम, एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन विल बी डन। कहने का मतलब पत्रकारिता में ये कंडीशन आपके सामने होने वाली है। अच्छा, बीए ऑनर्स हिस्ट्री आपको करना है तो लैंग्वेज तीन डोमेन, दो लैंग्वेज दो डोमेन, एज इट इज एज सिंपल। मतलब बीए ऑनर्स आपको हिस्ट्री में करना है तो भी है, ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस में करना है तब भी यही कंडीशन आपकी बनेगी, एक लैंग्वेज तीन डोमेन, दो लैंग्वेज दो डोमेन, ठीक। ऑनर्स जर्नलिज्म में करना है, अब ध्यान से देखना, अगर आप जर्नलिज्म में करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा, लैंग्वेज ये मैंडेटरी होगा। फिर तीन अपना डोमेन सब्जेक्ट ले लो, इंग्लिश लैंग्वेज ले लो, सेक्शन 2 मतलब जीएटी भी ले सकते हो तो भी आपका काम हो सकता है। अगर बात की जाएगी बीए ऑनर्स आपको जर्नलिज्म करना है तो। बाकी क्राइटेरियाज की मैं बात कर लूं आपसे सामने, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत आप लोगों को पूछते हैं बार बार कि सर हमें एक जनरल ना करना हो, अगर हम चाहते हैं सर कि ये जो 5 ईयर वाला प्रोग्राम है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो हम उसको कैसे करें। देखो भाई, मैंने आपको सिंपल कहा है ना, मैं आज सारे इंफॉर्मेशन पे बात करूंगा तो सब पर बात करूंगा, 0 टू एंड जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे आज, ठीक है। तो आप बस थोड़े से बने रहो, और अगर आपको लगे कि सर मेरा नहीं हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स में बताकर जाओ, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, ध्यान रखना, ठीक। अब यहां पर आप देखोगे, वैसे इसको आप खुद भी एक्सेस कर सकते हो, आपको मैं साइट बता दूं, आप सीयूटी के ड्यू वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पर आपको पूरी चीज मिल जाएगी। अभी आपको मैं साइट भी बता दूंगा कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। यहां पर आपको अगर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है, मान लो जर्नलिज्म में करना है, तो क्या चाहिए हमें, लैंग्वेज चाहिए, मास मीडिया मास कम्युनिकेशन चाहिए, और फिर आपका जीएटी चाहिए, या फिर एक लैंग्वेज चाहिए, जीएटी चाहिए, विल बी बेस्ड ऑन द सीयूटी स्कोर। अगर आपको करना है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसमें आपको मल्टीमीडिया में करना है, फिलॉसफी में करना है तो भैया वही है, एक लैंग्वेज तीन डोमेन, दो लैंग्वेज दो डोमेन। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में भी सेम कंडीशन आपकी होने वाली है, सोशल साइंस में भी। देखो कुछ जगह पर बदलती है, जनरली देखो जनरलाइज करके आपको मैं बताऊं तो एक लैंग्वेज तीन डोमेन, दो लैंग्वेज दो डोमेन, ये ड्यू का बेसिक क्राइटेरिया है लगभग मल्टीपल कोर्सेज के लिए। कुछ कोर्सेज में ये कहानी बदलती है, जैसे सोशियोलॉजी के लिए भी सेम कंडीशन होगा, एक लैंग्वेज तीन डोमेन, दो लैंग्वेज दो डोमेन। अब आपके सामने आता है कि सर मुझे बीए प्रोग्राम करना है। बीए प्रोग्राम में क्या होता है ना कि कॉम्बिनेशंस मिलते हैं आपको, जैसे मैंने जब ड्यू से किया था तो मैंने प्रोग्राम किया था, तो मेरा इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री कॉम्बिनेशन था, तो आपका हिंदी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हिंदी, ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब अगर आप प्रोग्राम करना चाहो तो प्रोग्राम के लिए क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, देखो एक लैंग्वेज चाहिए आपको, तीन डोमेन चाहिए, दो लैंग्वेज चाहिए, दो डोमेन चाहिए, या फिर आपको कहा जाएगा एक लैंग्वेज ले लो, एक आपका डोमेन हो और एक आपका जीएटी हो। तीन कंडीशंस आपके सामने हैं, यहां पर एक लैंग्वेज, एक डोमेन और फिर आपके सामने जीएटी होना चाहिए, ठीक है। तो यहां कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगा, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन सीयूटी स्कोर एवं मेंशन कॉम्बिनेशन एज द वेटेज सीयूटी सेक्शन इज नॉट द सेम। बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन वेयर मैथमेटिक्स, स्टैट्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इज वन ऑफ द टू कोर डिसिप्लिन, इट इज मैंडेटरी दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड मैथमेटिक्स इन क्लास 12। अब इसमें कहा जा रहा है कि देखो जनरली जब आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लोगे बीए प्रोग्राम में तो आसान है, लेकिन अगर आपको कि सर मुझे प्रोग्राम करना है लेकिन जो कॉम्बिनेशन मुझे चाहिए मैथमेटिक्स का चाहिए, स्टैटिक्स
मैथमेटिक्स का चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, मुझे जो बीए प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन है, अब उसमें मैं क्या करूं? देखो इजी सब्जेक्ट्स के जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं, ह्यूमैनिटीज वाले, उनके लिए तो द सेम, एवरीथिंग विल बी सेम। लेकिन इसके लिए कहा जा रहा है कि भैया इसमें अगर आप लेना चाहो तो आपके लिए जो मैथ्स है ना, ये कंपलसरी है, आपको 12th में मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या लिया था, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री लिया था। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको 12th में मैथ पढ़ना चाहिए। मेरा 12th का बैकग्राउंड मैथ का था तो मेरे लिए ईजी था। अगर बैकग्राउंड मैथ का ना होता तो मुझे इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री नहीं मिलता, हिंदी हिस्ट्री मिल जाता, समझो बात को, आर्ट्स वाले डोमेन मिल जाते, लेकिन ये नहीं मिलते क्योंकि मैथ्स 12th में पढ़ना कंपलसरी है इसमें। फिर एंथ्रोपोलॉजी में आपको करना है। अब इसमें देखो जैसे बायोलॉजिकल साइंस है, अब यहां पर मैं आपको एक्चुअल दिखा देता हूं। जैसे मैथ्स आपको मान लो करना है, बीएससी ऑनर्स करना है, बायोमेडिकल साइंस से करना है, तो बायोमेडिकल में क्या होने वाला है, या बायोकेमिस्ट्री में करना है, या बॉटनी में करना है, या केमिस्ट्री ऑनर्स में करना है, तो क्या करोगे आप? यहां पर अगर हम बायोमेडिकल साइंस की बात करें तो केमिस्ट्री चाहिए, फिजिक्स चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, या बायोलॉजिकल स्टडीज चाहिए। इन तीनों के बेस पर आपका मेरिट बनेगा, यानी कि 750 का मेरिट बनेगा। ठीक, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द सीयूटी स्कोर। और फिर कहता है मस्ट अपीयर इन वन लैंग्वेज, मतलब कि अगर आप बीएससी ऑनर्स बायोमेडिकल साइंस से करते हैं, या फिर आप बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री से करते हैं, या बीएससी ऑनर्स बॉटनी से करते हैं, या बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री से, बॉटनी नहीं सॉरी बॉटनी से करते हैं, या केमिस्ट्री से करते हैं, इन सभी में क्या है ना कि आपका पीसीएम पीसीबी जो भी आपका कॉम्बिनेशन है वो चाहिए, पीसीएम चाहिए या पीसीबी चाहिए, और इसी के बेस पर आपका स्कोर बनेगा। ध्यान से समझते हुए चलना, मतलब मेरे कहने का है, चलो इसको हटाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर मुझे बीएससी करना है, ऑनर्स करना है, किस में करना है, मुझे केमिस्ट्री में करना है ना, या आप कह दो सर मुझे फिजिक्स में करना है, या मुझे मैथ्स में करना है, या मुझे मल्टीपल बॉटनी में करना है, किसी स्पेसिफिक में करना है, तो यहां आपसे क्या मांगता है कि देखो अगर आपका 12th का बैकग्राउंड अगर आपका पीसीएम है या पीसीबी है, तो इसी के बेस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा। यानी कि यहां पर 3 पेपर आपका देखा जाएगा, 250 का पीसीएम या पीसीबी, और 750 का आपका टोटल मार्क होगा, और इसी में से आपका कॉम्बिनेशन का मेरिट बनेगी। अच्छा, आप कहोगे कि सर फिर लैंग्वेज वाला क्या सीन होगा इसमें? तो लैंग्वेज होगा इसमें आपको एक लैंग्वेज लेना है, लेकिन ये केवल अपीयरिंग होने के लिए। ध्यान से सुनो, मतलब एक लैंग्वेज मान लो हिंदी ले लिया, इंग्लिश ले लिया, तो इंग्लिश हिंदी का मार्क्स नहीं जुड़ने वाला, वो केवल ये है कि आप अपीयरिंग होने चाहिए। लेकिन ध्यान रखो, अपीयरिंग नहीं हुए ना तो इसमें मार्क्स अच्छे भी आ गए तो आपको लेगा नहीं, ध्यान रखना इस बात को। तो बीएससी ऑनर्स अगर आपको केमिस्ट्री में करना है, मैथ में करना है, मतलब जितने भी साइंस डोमेन है आपके, देखो बॉटनी में करना है, केमिस्ट्री, या फिर कंप्यूटर साइंस, बहुत बच्चे कहते हैं सर मुझे कंप्यूटर साइंस में करना है, तो कंप्यूटर साइंस में करना है तो भी एक लैंग्वेज आपका चाहिए, उसके बाद में मैथ्स चाहिए या अप्लाइड मैथ चाहिए, और फिर आपका 2 डोमेन चाहिए जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिक्स बायो ले सकते हैं, मतलब जो भी आपका हो कॉम्बिनेशन उसको आप ले सकते हैं। और इसमें भी जो लैंग्वेज होगा ना, वो लैंग्वेज आपका देखो, जैसे एनी 2 लैंग्वेज आपने ले लिया, एक लैंग्वेज लिया, मैथ्स लिया और 2 सब्जेक्ट लिया, एनी 2 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, मैथमेटिक्स, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी, और मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द सीयूटी स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस। ठीक है, फिर अगर मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से करना है, उसके लिए भी ऑप्शंस आपके सामने हैं, फूड टेक्नोलॉजी है, जियोलॉजी से आपको करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, जियोलॉजी से करना है। अगर आपको होम साइंस से करना है, ध्यान से समझो, आप कह दो सर मुझे बीएससी ऑनर्स होम साइंस से करना है, तो आप बायो ले लो, बायोलॉजिकल स्टडीज ले लो, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, और एक भी सब्जेक्ट ले लो लिस्ट बी से, मतलब डोमेन में से, या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज ले लो, केमिस्ट्री ले लो, और कोई एक सब्जेक्ट ले लो। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द दिस स्कोर, और यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एनी 1 लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज कंपलसरी है लेकिन मार्क्स नहीं जुड़ेगा लैंग्वेज का, ध्यान रखना, लैंग्वेज कंपलसरी जरूर होगा। आगे आपके और मेन कोर्सेज की बात कर लें, जैसे बीएससी मैथमेटिक्स करनी है, आपको ऑनर्स करना है मैथमेटिक्स से। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं, जैसे बीएससी आपको ऑनर्स करना है मैथ्स से। ठीक, अब इसके लिए क्राइटेरिया आपसे क्या कहा गया है? इसके लिए सिंपल कहा गया कि आपको करना है एनी 1 लैंग्वेज, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम बी, यानी कि यहां पर मैथ ले लिया तो आप फिजिक्स ले लो और केमिस्ट्री ले लो। फिर कह रहा है एनी 2 लैंग्वेज, यानी कि 2 लैंग्वेज ले लिया, मैथ्स या अप्लाइड मैथ ले लिया, और एनी 1 सब्जेक्ट ले लो, यानी कहने का मतलब आप फिजिक्स ले लो या केमिस्ट्री ले लो।
एज सिंपल एज दैट। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन सीयूटी स्कोर एवं मेंशन कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी अगर आप बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स करते हैं तो। मतलब इसमें लैंग्वेज का मार्क्स जुड़ेगा, ध्यान रखना। कुछ ही कोर्सेज में लैंग्वेज में मार्क्स नहीं जुड़ता, कुछ कोर्सेज में जुड़ता है, ठीक है। अब बीएससी ऑनर्स आपको मान लो फिजिक्स से करना है, इसमें कहानी बदल जाएगी। अगर आपको फिजिक्स से करना है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए जिनके बेस पर होगा, और आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट अपीयर। केवल आपको अपीयर होना है। अगर आप बीएससी ऑनर्स फिजिक्स से करना चाहते हैं तो केवल अपीयर हो जाओ, आपके लैंग्वेज के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक। बीएससी ऑनर्स पॉलीमर साइंस है, ऐसे मल्टीपल है। अब जैसे मान लो आपकी जूलॉजी है, अप्लाइड लाइफ साइंस है, या फिर बीए प्रोग्राम आपको इस कॉम्बिनेशन में करने हैं। और आगे देख लेते हैं मेन आपके कोर्सेज जो हैं, एक सेकेंड, ठीक है। मैथमेटिकल साइंस हो गया, ठीक है, लाइफ साइंस हो गया, ठीक है। अगर कोई मुझसे छूटेगा तो आप मुझे बता देना, ठीक है। मैं मेन कर रहा हूं जो कि लगभग सभी बच्चे कनेक्ट कर पाए। अब हमने साइंस और आर्ट्स डोमेन की बात कर ली है, अब बात आती है जो हमारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे। जैसे मान लो आपको बीकॉम ऑनर्स करना है तो उसके लिए क्या कहता है कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी। इसने कहा कि एक लैंग्वेज आपको लेना है, फिर आपको मैथ्स लेना है या अप्लाइड मैथ्स लेना है, और फिर 2 डोमेन, यानी कि 2 डोमेन में फिजिक्स या केमिस्ट्री आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों लोगे आप, मैथ्स ले लिया, फिर आप अपने बिजनेस स्टडीज ले लो, अकाउंट ले लो, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहो ले सकते हो। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम डोमेन, और मेरिट विल बी बेस्ड ऑन बेस्ट स्कोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन कॉम्बिनेशन। अब यहां पर भी एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक मैथमेटिक्स, यानी इसमें भी 1000 का ही कट ऑफ बनेगा। मतलब 1000 टोटल मार्क्स होंगे, उसी में से आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है। अब आगे अगर हम बात कर लें, जैसे बीकॉम ऑनर्स था वो, अगर आप कह दो सर मुझे ऑनर्स नहीं केवल बीकॉम करना है, तो बीकॉम करना है तो आपका एक लैंग्वेज चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए लिस्ट बी से, और फिर आपका जीएटी चाहिए। कॉम्बिनेशन है वही, एक लैंग्वेज वही वाला जो 12th में पढ़ा हुआ डोमेन है ना, उसी के बेस पर यहां पर भी मिलेगा, ठीक है। फिर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस करना चाहते हैं, या ऐसे मल्टीपल हैं और देख लेते हैं। जैसे कि मान लो वोकेशनल हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद में आपके सामने जो प्रोग्राम हमारे पास आते हैं, म्यूजिकल में अगर आप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, उसके भी कट ऑफ से एंड ऑल बनते हैं। और फिर आपके सामने ऑनर्स कर्नाटका म्यूजिक है। मतलब ये सब भी अगर आप करना चाहो तो ना, तो मैं इंडिविजुअल इनके लिए वीडियोस बना दूंगा, आप मुझे एक बार बता देना। अगर हमारे यहाँ देखने वाले बच्चे म्यूजिक वाले भी हैं तो आप मुझे बताना। अब बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि अगर आपको बीएड करना हो, आप कह दो सर मुझे बीएड करना है, तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर एक लैंग्वेज चाहिए, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए। ध्यान से देख लो क्या चाहिए आपको, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, और सेम चीज होगी, सेम चीज फॉलो होगी एज इट इज। अगर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए भैया आपको, इसमें आपको एक लैंग्वेज चाहिए, जीईटी चाहिए, या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट होगा टू बी कंडक्टेड बाय कॉलेज, वो कॉलेज ऑफ आर्ट करेगा। Specialization is art and history, it will be analyzed. For other 5 specialization it will be based on the drawing and relevant. मतलब अगर आप फाइन आर्ट्स में करना चाहेंगे तो कुछ जो कॉलेज स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे, ये बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मोटा मोटा हमने लगभग सारे कोर्सेज की बात कर ली है। उम्मीद है कि आपको ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला डाउट है ना वो कंप्लीट हो गया होगा। इन केस आपको लगे कि सर मुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में डाउट है, मेरा ये कोर्स है और इस कोर्स में मुझे डाउट है, तो आप मुझे तुरंत बताएंगे, ठीक। आपको कि सर नहीं मुझे ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ वाला बता दो कहानी है, तो पीडीएफ मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखोगे, आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है। क्या सर्च करना है गूगल पे, आप लिख दो कि CUET ड्यू कोर्सेज। यहां पर आपने सर्च किया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के आप कोर्सेज की बात करोगे, ये कॉम्बिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी और ये सारे कॉम्बिनेशंस की बात आ जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं। बाकी ये वाला पीडीएफ जो है ना मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, परेशान मत होना। ये जो पीडीएफ की बात हम कर रहे हैं ना, इसको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर। एक बार मैं आपको टेलीग्राम वाला लिंक दे देता हूं कि जिससे आपको जो पीडीएफ है ना वो भी मिल जाए। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। मैं ये जो
लिंक है ना उसको सेंड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, और मैं सारा पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, सो दैट आप खुद से भी क्रॉस चेक करके देख पाओ, और कोई परेशानी हो तो आप बता पाओ। और इसमें कोई भी परेशानी, कोई डाउट हो ना, फील फ्री टू कनेक्ट मी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो मुझसे जैसे चाहो वैसे कनेक्ट कर सकते हो, आप कॉल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, मुझे नंबर आप नोट डाउन कर सकते हो 8303488009, या फिर आप मेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो abhay.misr@adda247.com। ठीक है, डन है सभी को। और इसके साथ में जितने बच्चे हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं और आप अभी भी तैयारी के लिए शुरुआती सोच रहे हैं, देखो लैंग्वेज जितने बच्चे हिंदी ले रहे हैं, हिंदी वाली लैंग्वेज के लिए मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 बजे हमारी डेली क्लासेस चलती हैं। आप कहोगे सर कहाँ चलती है भाई? लाइव सेक्शन में जाना, जिस चैनल पर आप देख रहे हो ना सारी चीज, वहीं पर चलती है क्लास, तो आपको परेशान नहीं होना। CUET हिंदी मीडियम पर क्लास चलती है। अगर आपको सर मुझे बैच लेना है, मुझे अभी भी चीजें नहीं समझ आती, मुझे क्लियर टू कट शुरू से अंत तक पढ़ना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम था, ध्यान नहीं दे पाया, लास्ट मोमेंट 2 महीने बचे हैं, क्या करें, तो भाई आप हमारे प्रतिज्ञा बैच में कनेक्ट कर सकते हैं। आप आर्ट्स डोमेन के हैं, आप साइंस डोमेन के हैं, और आप लैंग्वेज और जीएटी चाहते हैं, इन तीनों कॉम्बिनेशन के बच्चे इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कोड यूज करना है, नीचे लिखा हुआ है, आप देखोगे नीचे लिखता हुआ आ रहा है ABHAY। कोड क्या यूज करना है? ABHAY। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो जाएं कि सर कैसे कोड यूज करें, कैसे डिस्काउंट मिलेगा, ABHAY कोड यूज करना है। फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर लो या फिर मेल डाल दो, टाइम मिलते ही मैं आपको कनेक्ट कर लूंगा और आपको चीजें बता दूंगा। तो बैच में अभी इनरोल नहीं किया तो फटाफट से कर लो। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगली कक्षाओं में सेशंस के साथ में 2 से 3 बजे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और अगर लगे कि सर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, और अगर लगे कि सर BHU और AU का भी वीडियो ऐसे लाओ और उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी हमें दे दो, कंफ्यूज हो रहे हैं हम, तो बताओ भाई, कमेंट करके, करते हैं सभी, है ना। मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो।